अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। इसको हमने सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखें, इस एक्सरसाइज के शुरू में मैंने डिटेल से लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब हम ये दोनों इक्वेशन इनको सॉल्व करते हैं, यानी कि हम ये जो x और y है इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जिस तरह कि आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि पहला स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन दी गई हैं इनके हम मैट्रिसेस बना लेते हैं, इनको हम मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम मैट्रिसेस किस तरह बनाएंगे, देखें इसमें ये जो x और y आ रहा है इनको वेरिएबल कहते हैं, और ये x और y के साथ जो वैल्यूज आ रही हैं जैसे 4 है, 3 है, 2 है, इनको कोएफिशिएंट बोलते हैं। और ये जो अलहदा से नंबर्स आ रहे हैं जैसे 8 है, -1 है, इनको कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम कोएफिशिएंट के लिए अलहदा से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, वेरिएबल के लिए अलहदा से, और कांस्टेंट के लिए अलहदा से हम मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि हम 3 मैट्रिसेस बनाएंगे। तो देखिए, पहले ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनके लिए मैं मैट्रिक्स बनाता हूं। तो ये आ जाएगा, पहले मैं लिखूंगा 4, x के साथ 4 आ रहा है, उसके बाद यहां पर y के साथ 2 आ रहा है तो यहां पर आप लिख लें 2, उसके बाद ये x के साथ 3 आ रहा है तो ये आ जाएगा 3, और उसके बाद ये y के साथ कोई भी नंबर नहीं है। जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता हम जानते हैं उसके साथ 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां पर आ जाएगा -1। ये मैंने माइनस लिखा और यहां से मैंने 1 यहां पर लिख दिया, तो ये मैंने कोएफिशिएंट के लिए मैट्रिक्स बना दिया। अब नेक्स्ट हम मैट्रिक्स बनाते हैं वेरिएबल्स के लिए। तो देखें, ये x और y दो वेरिएबल है यहां पर, तो मैं लिख लूंगा x और y, ये मैंने वेरिएबल्स के लिए मैट्रिक्स बना दिया। और नेक्स्ट हम मैट्रिक्स बनाते हैं ये जो कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि 8 और -1, ये हमने 3 मैट्रिसेस बना लिए। अच्छा, आप देखें ये जो दो मैट्रिसेस आ रहे हैं, ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस यही वाली एक्सप्रेशन मिलेगी, ठीक है। यानी कि ये एक्सप्रेशन और ये मैट्रिक्स ये एक ही चीज है, इनको सिर्फ हमने इनको डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे ही, जैसे 10 को हम इस तरह लिखें या आप 2 × 5 लिखें, ठीक है, तो दोनों का मतलब 10 ही है। इसी तरह अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वाली एक्सप्रेशन वापस मिलेगी। अच्छा, अब हमने ये इनके मैट्रिसेस बना दिए। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिसेस आए हैं इनको हम नाम दे देते हैं। तो मैं कहता हूं लेट, हम फर्ज करते हैं कि ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको हम a के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 4, 2, 3, -1, और ये जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है इसको आप x के इक्वल रख दें तो ये आ जाएगा x और y, और ये जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है इसको आप b के इक्वल रख दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 और -1, ठीक है। ये हमने इन मैट्रिसेस को नाम दे दिए। अब देखें, ये जो इक्वेशन है इन मैट्रिसेस की जगह अगर हम ये जो वेरिएबल्स हैं ये पुट कर लें, तो ये कोएफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है इसकी जगह आप पुट कर लें a, ठीक है। और उसके बाद ये वेरिएबल की जगह आप पुट कर लें x को, और इज इक्वल टू, और इस कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स की जगह आप पुट कर लें b को। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब देखें हमें क्या चीज चाहिए, हमने फाइंड करना है इस x मैट्रिक्स, यानी कि x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम इस x को एक तरफ रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, और इस a को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो a दूसरी तरफ जाके इस b पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर a मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि देखें ये जो a है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो a की पावर क्या है, a का जो एक्सपोनेंट है वो 1 के इक्वल है। जब भी वेरिएबल की पावर 1 होती है हम जानते हैं कि वो हम लिखते नहीं होते। इसका मतलब है जब हम इस a को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है या इसकी जो एक्सपोनेंट है वो -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा साथ में b। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब इस फार्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें ये x या xy की वैल्यूज मालूम करने के लिए एक तो हमें ये a इनवर्स की वैल्यू चाहिए, यानी कि जो मैट्रिक्स a है इसकी इनवर्स वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी उसको यहां पर पुट करेंगे और इस मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस मैट्रिक्स के लिए वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि पहले ये इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, जैसे अब ये a इनवर्स है, तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। यानी कि ये a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए इस मैट्रिक्स a का, और एक हमें इस मैट्रिक्स a के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। तो पहले हम इस मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स a लिखा और उसको मैंने 2 बार्स के अंदर शो कर दिया। उसके बाद जो मैट्रिक्स a है इसकी एंट्रीज को भी आप इस तरह 2 बार्स के अंदर शो कर दें। यह आ जाएगा 4, 2, 3,
-1। ठीक है, तो अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। मैं यहां पर फाइंड करूंगा। तो देखें, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला पुट करेंगे। अब फार्मूला क्या होता है कि ये हमें जो एंटी दी जाती हैं जिस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट मालूम करना चाहते हैं, उन एंटीज को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि ये दो एंटीज आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 4 इंटू -1 और उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। उसके बाद आप ये दो जो एंट्रीज हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2। ठीक है, अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब देखें, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर है +4। जब भी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा होता, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा -3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। देखें, -4 और -6 ये हो जाएगा -10। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट यानी कि जो मैट्रिक्स ए था उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब देखें, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये 0 के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, गैर नादर कॉलम है। जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है अब हम इसको क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर यहां पर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती तो उसका मतलब होता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं कि नॉन सिंगुलर, कि चूंकि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, आगे क्वेश्चन को हम फर्दर कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है नॉन सिंगुलर। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम मालूम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करूंगा। तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब देखें एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखने के लिए हमें दो काम करना पड़ते हैं कि जिस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हैं उसकी ये जो एंट्रीज होती हैं जिनको डायगोनल एंट्रीज कहा जाता है, इनको आप एक दूसरे के साथ चेंज कर लें पोजीशन, यानी कि -1 को ले आएं 4 की जगह और 4 को ले जाएं -1 की जगह। एक तो हम ये काम करते हैं। दूसरा, हम ये जो एंट्रीज होती हैं जिनको नॉन डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, इनको आप इनके साइन चेंज कर लें। देखें, यहां पर +2 है। मैंने आपको बताया कि जब नंबर के साथ साइन नहीं लिखा होता वो पॉजिटिव नंबर होता है, इसके साथ प्लस का साइन होता है, तो इसको हम -2 कर लेंगे। इसी तरह ये +3 है तो इसको भी आप -3 कर दें। ये हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स बी लिख दिया। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों वैल्यूज आ गई हैं, हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ए इनवर्स, अब मैं फॉर्मूला पुट करता हूं तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, ये फार्मूला मैं यहां पर अब क्लियर कर लेता हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था, आपको ये ज़बानी मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें तो देखें ये आ जाएगा, एडजॉइंट की जगह हम ये वाला मैट्रिक्स पुट करते हैं, ये आ गया -1 -3 -2 और 4 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -10 आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है कि देखें ये जो -10 डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स पे, तो हमें इस -10 को मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज पे डिवाइड करना होगा। लेकिन देखें, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये जो एंट्रीज हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगी, बटा की सूरत में आ जाएंगी। ये जैसे यहाँ पर ये -1/10 हो जाएगा और यहाँ पर -1/5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये सारी फ्रैक्शन की फॉर्म में ये वाली एंट्रीज आ जाएंगी। अब चूंकि हमने इस ए इनवर्स को आगे मल्टीप्लाई करना है इस बी मैट्रिक्स के साथ, तो अगर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास एंट्री होगी तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, लेंथी हो जाती है, उसमें स्टूडेंट्स के गलती करने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज रखते हैं। अब हम ये वाला फार्मूला पुट करते हैं। ठीक है, और इस फार्मूला में हम ये ए इनवर्स और बी की वैल्यू पुट करके इस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं फार्मूला पुट करता हूं। मैं लिखूंगा एज वी नो दैट, ठीक है, अब फार्मूला क्या है, ये है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो अब आप यहां पर वैल्यूज पुट कर दें। ये x किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है, वेरिएबल्स वाला जो मैट्रिक्स है, तो यहां पर आ जाएगा x y। ठीक है, और इज इक्वल टू, उसके बाद ए इनवर्स की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा -1 -2 -3 4 और डिवाइडेड बाय -10 हो गया। ठीक है, और बी की जगह आप ये वाला मैट्रिक्स पुट कर लें, ये आ जाएगा 8 -1। ठीक है,
तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, मैं यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं जी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ऊपर ये जो दो मैट्रिक्स आ रहे हैं हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई हम किस तरह करेंगे कि ये पहली वाली रो को आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम के साथ, उसके बाद दूसरी वाली रो को मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम के साथ। हम पहली वाली रो से स्टार्ट करते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन की तरतीब क्या होगी, ये रो की पहली एंट्री को इस कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इस दूसरी एंट्री को आप इस कॉलम की दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो देखें ये आ जाएगा। अब पहली एंट्री क्या है हमारे पास, -1 है, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की पहली एंट्री 8 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब सेकंड एंट्री रो की है -2, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री -1 के साथ। तो ये हमारी पहली रो की मल्टीप्लिकेशन पूरी हो गई। अब सेकंड रो पे आ जाए, यहां पर पहली एंट्री क्या है, ये है -3, इसको आप मल्टीप्लाई करें कॉलम की पहली एंट्री 8 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। और अब सेकंड एंट्री क्या है, 4 है, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकंड एंट्री -1 के साथ। तो ये हमने सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस पे डिवाइड कर लेंगे हम -10 को। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा, ये -1 + 8 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा प्लस, ये -2 -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया। ठीक है, यहां पर -3 + 8 माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखें ये +4 -1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया और इसको आप डिवाइडेड बाय -10 कर दें। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा -8 + 2, 8 में से 2 को माइनस करें तो 6 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट कर दें। यहाँ पर -24 और -4 ये आ जाएगा -28। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आप -10। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये जो मैट्रिक्स की दोनों एंट्रीज हैं इनको -10 से अलग-अलग आप डिवाइड कर लें। तो देखें ये आ जाएगा, पहले मैं लिखता हूं -6, इसको डिवाइड कर लें -10 से, उसके बाद आप लिखें -28 और इसको भी डिवाइड कर लें -10 से। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, देखें ये माइनस इस माइनस के साथ डिडक्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर 2 डिवाइड होगा 3 टाइम और यहाँ पर 2 डिवाइड होगा 5 टाइम। तो हमारे पास ऊपर जो पहली एंट्री है वो आ जाएगी 3/5। ठीक है, और दूसरा यहां पर देखें ये माइनस इस माइनस के साथ डिडक्ट हो जाएगा और 2 डिवाइड होगा 10 पे 5 टाइम और 28 पे 2 डिवाइड होगा 14 टाइम। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 14/5। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी एंट्री भी आ गई। अब देखें ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, ये x और y के इक्वल है। हम यहां पर इस मैट्रिक्स को पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा x और y। अब देखें ये दो मैट्रिसेस हैं, इनके दरमियान इक्वल का साइन है, इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सीख के आए हैं कि जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होती हैं। इसका मतलब है कि ये x इक्वल होगा इस एंट्री पहली वाली एंट्री के, क्योंकि इसकी ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बनती है, और y इक्वल होगा इस दूसरी वाली एंट्री के। ठीक है, क्योंकि ये दूसरी वाली एंट्री इस y की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बनती है। तो हम लिखेंगे इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 3/5, x की वैल्यू हमारे पास 3/5 आ गई और y इज इक्वल टू 14/5 और y की वैल्यू हमारे पास 14/5 आ गई। ठीक है, तो अब देखें आपका क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो जाता है, यहां पर आके आपने क्वेश्चन स्टॉप कर देना है। लेकिन अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके पास ये जो वैल्यूज आई हैं ये करेक्ट आई हैं या नहीं, तो आप ये वैल्यूज यहां से उठा के इन दोनों इक्वेशन में पुट करें। इन दोनों इक्वेशन की दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यूज पुट करने के बाद, तो ये दोनों इक्वेशन दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर दोनों साइड पे सेम वैल्यूज आ जाती हैं इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यूज है ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ पर हम ये जो वेरिएबल x और y हैं इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है और इसके लिए मेथड यूज करेंगे क्रेमर्स रूल। तो देखें, क्रेमर्स रूल से इस x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये दो फार्मूलाज यूज करेंगे। ये फार्मूलाज मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको जुबानी मालूम होना चाहिए। अब देखें, अगर आप ये फार्मूलाज देखें तो इनमें हमें 3 मैट्रिसेस की जरूरत होगी। एक हमें मैट्रिक्स A चाहिए, इस मैट्रिक्स ए का हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और हम इस पहले वाले फार्मूले में और जहां पर दूसरे वाले फार्मूले में पुट करेंगे। उसके बाद एक दूसरा मैट्रिक्स हमें चाहिए ए एक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करके हम इस पहले वाले फार्मूले में पुट करेंगे इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और इसी तरह तीसरा एक मैट्रिक्स हमें चाहिए ए वाई, जिसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करके इस दूसरे वाले फार्मूले में पुट करेंगे इस वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले हम ये 3 मैट्रिसेस लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, सबसे पहले मैट्रिक्स ए आ जाएगा, ये मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूँ। तो देखें, मैं इसकी एंट्रीज अभी लिखता हूँ। मैं पहले यह स्पेसिफाई कर लूँ हम कौन कौन से मैट्रिसेस लिखेंगे। एक ये हो गया, एक हमें मैट्रिक्स चाहिए ए एक्स, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स इस फार्मूले का मैं जो बताया गया था, और इसकी भी मैं एंट्रीज लिखता हूं। और एक मैट्रिक्स हमें चाहिए होगा ए वाई, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी भी मैं अभी एंट्रीज लिख लेता हूं। देखें, पहले ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी हम एंट्रीज लिखते हैं। तो इसमें जो एंट्रीज आएंगी वो ये जो हमें लीनियर इक्वेशन दी गई हैं इनमें जो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हैं, यानी कि ये जो वेरिएबल x और y के साथ वैल्यूज आ रही हैं, जैसे 4 है, 2 है, 3 है, इनको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स A है इसमें हम ये कोफिशिएंट की वैल्यूज लिख लेंगे, ठीक है। तो देखें, पहले हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, x के साथ 4 है तो यहां पर आप पुट कर लेंगे 4। उसके बाद y के साथ क्या है, 2 है, यहां पर आप पुट कर ले 2। उसके बाद x के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है तो यहां पर आप पुट कर ले 3। और उसके बाद y के साथ देखें कोफिशिएंट लिखा हुआ नहीं है। जब भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ होता तो इसका मतलब है कि उसके साथ कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है और साथ में क्या है, माइनस है, तो हम लिख लेंगे -1, ठीक हो गया। तो ये हमने जो मैट्रिक्स ए है उसको लिख दिया। इसमें हमने कौन सी एंट्रीज लिखी, ये जो लीनियर इक्वेशन में कोएफिशिएंट की वैल्यूज आ रही थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन को मैंने डिटेल से इस एक्सरसाइज के शुरू में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप ज्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इस एक्सरसाइज का शुरू का पार्ट देख लीजिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स ए एक्स हम इसकी एंट्रीज लिखते हैं। तो देखें, ये जो पहले हमने मैट्रिक्स ए लिखा है इसका ये पहले वाला कॉलम आप छोड़ दें और दूसरे वाला कॉलम यहाँ पर आप लिख दें। ये आ गया 2 और -1। और ये जो आपने पहले वाला कॉलम छोड़ा है इसकी जगह आप ये जो कांस्टेंट की एंट्रीज आ रही हैं 8 और -1 ये आप लिख दें। तो ये आ जाएगा 8 और -1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब मैट्रिक्स ए वाई की हम एंट्रीज लिखेंगे। तो उसके लिए देखें, आप इस मैट्रिक्स ए का जो पहले वाला कॉलम है ये लिख लीजिए। ये आ गया 4 और 3 और दूसरे वाला कॉलम छोड़ दें और दूसरे वाले कॉलम की जगह आप ये जो कांस्टेंट की वैल्यूज आ रही हैं ये आप लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा 8 और -1, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूं कि जब मैंने ए एक्स का मैट्रिक्स यहां पर लिखा तो इसमें मैंने इस मैट्रिक्स ए का पहले वाला कॉलम छोड़ दिया और उसकी जगह मैंने ये दो वैल्यूज लिख दी जो कि कांस्टेंट वैल्यूज कहलाती हैं। फिर जब मैंने वाई मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखी तो इसमें मैंने इस मैट्रिक्स ए का दूसरे वाला कॉलम छोड़ दिया और इसकी जगह मैंने ये जो कांस्टेंट की वैल्यूज थी ये मैंने पुट कर दी। ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ गए हैं। अब हम इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर आप ये फार्मूला देखें तो तीनों मैट्रिसेस का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करके यहाँ पर पुट करना है। तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स ए है इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूंगा ये मैट्रिक्स ए, ये वाला, ठीक है, और इसको मैं 2 बार्स के अंदर शो करूंगा क्योंकि मैंने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, उसके बाद इसकी जो एंट्रीज हैं उनको भी इस तरह आप 2 बार्स के अंदर शो कर दें। ये आ जाएगा 4 और 2, 3, -1। अब यहां पर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या फॉर्मूला है कि ये जो एंट्रीज होती हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इन 2 एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 इंटू -1 और उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। अब आप इन 2 एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लें। देखें, 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा -3, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। तो अब ये -4 और -6 ये आ गया -10, यानी कि हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट है
इसकी वैल्यू आ गई है -10। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए था इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है -10। अब देखें ये जो -10 की वैल्यू आई है ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो मैं यहां पर पुट कर लेता हूं इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल ना हो उसको नॉन सिंगुलर या गैर नादिर कालिब बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो तब ही उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, तभी हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती तो फिर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टॉप कर लेते हैं। इसकी वजह यह है कि देखें अगर हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो अगर आ गई तो हम इन फार्मूला में इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह अगर जीरो पुट करेंगे, यहां पर भी पुट करें, यहां पर भी पुट करें, तो जीरो को किसी भी वैल्यू पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है, इनफाइनाइट वैल्यू आती है, यानी कि इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मैं यहां पर लिख लेता हूं पहले ये कि चूंकि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया तो इसका मतलब है कि इन इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आ गई। अब नेक्स्ट हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, ये जो दो मैट्रिसेस है इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यूज चाहिए। तो देखिए उसका एक तरीका तो ये है कि मैं पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मालूम कर लूँ, फिर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मालूम कर लूँ और फिर मैं ये सारी वैल्यूज इन दोनों फार्मूलाज में पुट करूँ और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लूँ। और दूसरा तरीका ये है कि हम ये फार्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं। पहले ये एक्स वेरिएबल के लिए मैं फार्मूला लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, आप इस तरह ये दो बार्स के अंदर जो ए एक्स मैट्रिक्स है इसकी एंट्रीज लिख दें, क्योंकि इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो यह आ जाएगा 8 2 -1 ठीक है। और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, -10 पुट करेंगे, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो यह आ जाएगा -10, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, मैं यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं। तो देखें ये आ जाएगा, ये ऊपर हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो डिटर्मिनेंट का क्या फार्मूला होता है कि जो एंट्रीज होती हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिस तरह कि आपको मैंने यहां पर बताया। तो 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 8 इंटू -1, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस होता है। उसके बाद आप ये -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा -10, ठीक है। तो ये मैं पुट कर लेता हूं। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 8 इंटू -1 -8 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 8 के साथ साइन कौन सा था, प्लस का साइन था। हम जानते हैं जब भी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा होता वो पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया और 8 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो यहां पर -1 और -1 और -2 अगर मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास -2 आंसर आएगा। अब ये -2 इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और साथ में आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा -10, ठीक है। तो अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। देखें ये -8 है और +2 है, यानी कि 8 में से 2 को माइनस करें तो 6 आएगा और साथ में साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट कर दें और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा -10। तो अब देखें ये माइनस इस माइनस के साथ डिडक्ट हो जाएगा और 10 पे 2 डिवाइड होता है 5 टाइम और 6 पे 2 डिवाइड होता है 3 टाइम। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इस वेरिएबल x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इस वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसका फॉर्मूला पहले पुट करते हैं। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। मैंने इसका फॉर्मूला पुट किया। अब आप यहां पर वैल्यूज पुट कर दें, तो देखें यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई में हम ये वाली एंट्रीज पुट कर लेंगे। ये मैं 2 बार्स पुट कर रहा हूं और उसके बाद इसकी एंट्रीज लिख दें 4 8 3 -1 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया हुआ ये है -10। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें
तो देखें यहाँ पर डिटरमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला पुट करेंगे, यानी कि जो एंटीज है इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह आपको मैंने यहाँ पर बताया और फिर यहाँ पर बताया। तो ये 4 को मल्टीप्लाई करें -1 से, 4 इंटू -1 और उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। उसके बाद आप 3 को मल्टीप्लाई कर लें 8 से, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 8 और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा -10। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। देखें ये 4 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -4 हो गया, और इसी तरह ये -3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 हो गया। ठीक है, समझ आपको आ गई होगी कि यहाँ पर ये माइनस का साइन है और 8 के साथ हम जानते हैं कि प्लस का साइन है, क्योंकि जब भी किसी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा होता तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया और 3 ने 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 24 हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय -10 आ जाएगा। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखें -4 और -24 ये आ जाएगा -28 और डिवाइडेड बाय -10। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ये माइनस इस माइनस के साथ डिडक्ट हो जाएगा, और 28 पे 2 डिवाइड होगा 14 टाइम और 10 पे 2 डिवाइड होगा 5 टाइम। तो हमारे पास y वेरिएबल की क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई 14/5। ठीक है, तो ये देखें अभी हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली थी, तो हम लिख लेंगे सो x इज इक्वल टू 3/5 और y इज इक्वल टू 14/5। तो इस तरह ये x और y की वैल्यूज आ जाती हैं। यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर आप डबल चेक करना चाहते हैं कि ये वैल्यूज जो आपके पास आई हैं ये करेक्ट है कि नहीं, तो आप ये दोनों वैल्यूज, ये जो आपको लीनियर इक्वेशन दी गई हैं इनमें पुट करें। ठीक है, x की जगह x की वैल्यू पुट करें, y की जगह y की वैल्यू पुट करें, तो ये दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ गई तो इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यूज हैं ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये इस तरह हमने इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया क्रैमर्स रूल से, और उससे पहले हमने इनको सॉल्व किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है।